हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। फर्स्ट पार्ट है माइनर सेगमेंट, सेकंड पार्ट है मेजर सेक्टर। तो हमारे पास एक सर्कल है, उसमें एक कार्ड है जो कि और उस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, और वो कार्ड है वो क्या करती है, सेंटर में एंगल सबटेंड करती है 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल सबटेंड करती है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग। एक तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और दूसरा हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे। हम मान लेते हैं ए बी जो है वो कार्ड है जो सबटेंड कर रही है राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर में वो एंगल बना रही है 90 डिग्री बना रही है। तो इसका मतलब जो माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर हो गया ए बी और मेजर सेक्टर हो गया बी ए। तो माइनर सेक्टर जो है मतलब ए बी आर्क जो है वो माइनर सेक्टर बनाएगी, और जो बी ए आर्क माइनर आर्क है ए बी, तो ए बी माइनर सेक्टर बनाएगी और बी ए आर्क जो है वो मेजर सेक्टर बनाएगी। ठीक है। तो अब माइनर सेक्टर जो है उसका एंगल हो गया 90 डिग्री, तो मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा, तो टोटल एंगल है सर्कल का, उसमें से अगर हम माइनर सेक्टर का एंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेजर सेक्टर का एंगल आ जाएगा। तो मेजर सेक्टर का एंगल आ गया 360 माइनस 90 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 270 डिग्री आएगा। तो आल्सो रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो अब पहला जो हमें निकालना है वो निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो फिर उसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पहले हमें माइनर सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए। तो माइनर सेक्टर के एरिया में से हम ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी, इसका एरिया माइनस कर लेंगे तो हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये कार्ड ए बी जो है सर्कल को दो सेगमेंट में बांट रही है, एक तो नीचे है और एक ऊपर। नीचे वाला है जो वो माइनर सेगमेंट है और वो ऊपर वाला है जो वो मेजर सेगमेंट है। तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, सेक्टर का एरिया आपको कल बताया था, उसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे 3.14 लेनी है क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही दिया है। तो 3.14 इंटू रेडियस कितना है 10, और उसका जब स्क्वायर करेंगे 10 इंटू 10 हो जाएगा। तो थीटा हमारे पास 90 है, तो 90 डिवाइड बाई 360 सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 314 डिवाइड बाई 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स माइनर सेक्टर का जो एरिया हमारे पास आ गया वो आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं हम ट्राइंगल ए ओ बी में। जैसा कि उसने गिवन में हमें दिया है कि ये जो एंगल है जो ए बी कॉर्ड सबटेंड कर रही है सेंटर में वो 90 डिग्री है। तो दैट मीन्स ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो राइट ट्राइंगल होगी। जब राइट ट्राइंगल होगी तो इसका एरिया हम लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो बेस इसका 10 है, बेस इसका आ गया ओ ए, या ओ ए आ गया, तो अल्टीट्यूड इसका ओ बी मान लो। तो दोनों ये 10 सेंटीमीटर ही हैं, तो इसका मतलब इसका एरिया आ गया 1/2 इंटू 10 इंटू 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास एरिया आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो एरिया बचेगा वो किसका होगा, माइनर सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया 78.5 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी आ गया 50। तो 78.5 में से 50 को माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। दूसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो है वो आ गया पाई आर स्क्वायर, फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो थीटा जो है मेजर सेगमेंट का वो मैंने ऊपर आपको निकाल के बताया वो कितना है 270 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस आपको पता है 10 इंटू 10 आ गया, वो रेडियस का स्क्वायर है, और थीटा आ गया 270 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो सॉल्व करने पे आ गया 314 इंटू 3 डिवाइड बाई 4।
तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया आ गया मेजर सेक्टर का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ ख़त्म हो गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने दिया है हमें क्वेश्चन में, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो इसमें उसने हमें दिया है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर है, और एक आर्क है वो आर्क है वो सबटेंड करती है 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या निकालना है, पहला तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। अब इस आर्क की लेंथ कितनी है। दूसरा हमें निकालना है कि उस आर्क द्वारा जो सेक्टर बनाया जा रहा है उसका एरिया कितना है। तीसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड, और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड है जो उस आर्क के द्वारा जो बनाई जा रही है, तो वो एरिया कितना है उस सेगमेंट का। ठीक है, तो लेट ए बी द आर्क, मान लिया हमने ए बी आर्क है जो क्या कर रही है, विच सबस्टेंड 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है हमें 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ ऑफ द आर्क जो है उसको निकालने का फार्मूला कल बताया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पाई आर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, तो 2 अपनी जगह आ गया, तो पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो थीटा है 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। दूसरा हमने निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसका निकालने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस 21 है, तो 21 इंटू 21, थीटा हमारा 60 है, 60 डिवाइड बाई 360। तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 को करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ गया एरिया ऑफ सेक्टर का। तो उसके आगे हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना है। ठीक है, तो हम चलेंगे पहले इन ट्रायंगल ओ ए बी। जैसा कि आपको पता है कि इसकी दो साइडें जो हैं, एक है ओ ए और दूसरी है ओ बी। ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और रेडियस हमें पता है 21 सेंटीमीटर है, इसलिए ओ ए और ओ बी बराबर है। और एक ये जो एंगल है ए ओ बी, वो सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री उसने दिया है। तो इसका मतलब ट्रायंगल का एक एंगल कितना है 60 डिग्री, और दूसरे दो जो एंगल हैं, आप देखो ओ ए और ओ बी बराबर है, तो इसका मतलब ओ ए के अपोजिट एंगल जो है ओ बी ए और ओ बी ए और ओ बी के अपोजिट एंगल है ओ ए बी। तो ये दोनों एंगल जो हैं ये इन साइडों के जो अपोजिट हैं, तो ये दोनों एंगल जो हैं इक्वल होंगे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ये क्वेश्चन ये 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हैं तो उसके अपोजिट साइड बराबर होती हैं, और अगर साइड बराबर हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल जो हैं वो इक्वल होता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो अब हम चलेंगे इस ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल का अगर सम करेंगे ए ओ बी प्लस ओ ए बी प्लस ओ बी ए, तो इन तीनों का सम करेंगे 180 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, तीनों एंगल का सम जो है ट्राइंगल के वो 180 होता है। तो ए ओ बी कितना है 60 डिग्री, ओ ए बी और ओ बी ए ये दोनों बराबर हैं, तो हम दोनों की जगह ओ ए बी लिख लेंगे। तो ओ ए बी प्लस ओ ए बी, तो उधर कितना हो गया 2 टाइम ओ ए बी, तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 120। तो 120 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 टाइम ओ ए बी है, तो हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी कितना आ गया 60 डिग्री। अब ओ ए बी अगर 60 आ गया तो ओ बी ए बी तो उसके इक्वल है, तो ओ ए बी और ओ बी ए जो है वो दोनों कितने हो गए 60 डिग्री, और तीसरा ऑलरेडी 60 डिग्री है। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी, ये कौन सी ट्राइंगल हो गई
ट्राइंगल ए ओ बी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। क्यों? क्योंकि इसके तीनों एंगल 60 है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 होते हैं। और वी नो एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल, और हमें पता है एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल कितना होता है, 3 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे कितनी है 21, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल्स टू √3 डिवाइड बाई 4 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 1.732 इंटू 441 डिवाइड बाई 4, फिर आगे सॉल्व किया 763.812 डिवाइड बाई 4, तो डिवाइड किया जब 4 से तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कितना आ गया 190.953 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो वो जो सेगमेंट है, तो जो सेगमेंट है उसका एरिया जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर लेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो इज इक्वल्स टू कितना आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर हमने पहले निकाला था तो वो कितना आया था 231, आप देख सकते हैं ऊपर निकला हुआ है। तो 231 में से अभी अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला ए ओ बी, तो वो कितना है 190.953। तो जब वो माइनस किया उसमें से तो हमारे पास आंसर आ गया 40.047 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या दिया है, हमें एक सर्कल है, सर्कल का कॉर्ड दिया है और वो कॉर्ड क्या करता है, तो उसका सर्कल के सेंटर में एंगल बनाता है 60 डिग्री, और जो सर्कल है उसका रेडियस उसने कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है और सेंटर में एंगल कितना सबटेंड हो रहा है 60 डिग्री। हमें निकालना है अब ये जो कार्ड है ए बी, ये तो एक मेजर सेगमेंट बनाएगी, दूसरा माइनर सेगमेंट बनाएगी। हमें दोनों सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द कार्ड ऑफ द सर्कल विच सबटेंड 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमने मान लिया ए बी जो कार्ड है, ये ए बी एक कार्ड है जो क्या कर रही है, जो सर्कल के सेंटर में 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। तो और हमें क्या दिया, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया 15 सेंटीमीटर। तो माइनर सेक्टर का एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, मेजर सेक्टर का एंगल कितना आ गया 360 माइनस 60, क्योंकि होल एंगल में से हम 60 माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ है वो बाकी किसका होगा, वो मेजर सेगमेंट का होगा। तो मेजर सेगमेंट का एंगल हो गया 300 डिग्री। तो देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, हमने उसके बाद क्या निकाल लिया, मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लिया। तो मेजर सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री। तो वो फार्मूला यहाँ लगाया, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस कितना है 15 है, तो 15 इंटू 15 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, तो 300 डिवाइड बाई 360, उसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 5 डिवाइड बाई 6। तो उसको जब आगे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा मेजर सेक्टर का 589.23 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं ट्राइंगल ए ओ बी में। तो ट्राइंगल ए ओ बी जो है आपको पता है, ये अभी ऊपर प्रूव किया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी क्योंकि सेंटर में ये 60 डिग्री बना रही है। तो नेचुरली बात है जैसे उसको प्रूव किया, अब यहाँ भी किया हुआ है। तो एंगल ए ओ बी कितना है 60 डिग्री, और एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि साइडें ओ ए और ओ बी इक्वल हैं, इसलिए एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और इक्वल्स टू किसका हो गया, ए ओ बी, मतलब तीनों एंगल इक्वल हो गए 60 डिग्री के। तो ये जो ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये जो ट्राइंगल ए ओ बी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई, ऊपर भी मैंने बताया हुआ है, दोबारा उसको रिपीट हो गया ये। तो अब चलते हैं, हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जब निकालना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस इस ट्राइंगल का एरिया उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कर देंगे। तो मेजर सेक्टर का तो अभी निकाला 589.23, इसको इसी तरह चलने दो और साथ में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो सॉल्व करके निकाल दो और फिर दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल ट्राइंगल है, उसका एरिया किसके बराबर है, √3 डिवाइड बाई 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है हमारी 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 15 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व किया, सॉल्व करने पे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कितना आ गया 97.425 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना है 589.23। इन दोनों को ऐड किया जब, तो हमारे पास आंसर आ गया 686.655 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट।
तो हमें उस निकालने को उसने दिया है मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। तो अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जैसा कि मेजर सेगमेंट जो है वो ऊपर वाली साइड है, तो अगर हम पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाल देंगे तो जो एरिया हमारे पास बचेगा वो माइनर सेगमेंट का होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है आल्सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, तो मेजर सेगमेंट का तो हमने अभी अभी निकाला 686.655। तो अब इसको सॉल्व करेंगे पाई आर स्क्वायर को, तो सर्कल का एरिया कितना आ गया 707.142। इसमें से माइनस करेंगे 686.655, तो हमारे पास आंसर आ गया 20.487 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे।